हेलो दोस्तों, बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। ₹84 का स्टॉक हो चुका है। ऑलमोस्ट 2.5% की रैली है। स्लो मूविंग स्टॉक होने के बावजूद भी स्टॉक में दोबारा से रैली कंटिन्यू हो गई है। बैंक का एक बहुत बड़ा डिसीजन आया है एनईआरसी के साथ, और उसके साथ साथ एक बड़ी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं ये लोग एक सुपर ऐप में। बात करेंगे दोनों ही बारे में। टारगेट प्राइस को लगातार आईसीआईसीआई डायरेक्ट के थ्रू बढ़ाया गया है। क्या टारगेट है यहाँ पे बताएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या खरीदारी करनी चाहिए आपको, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक कैसा है, क्योंकि बैंक निफ्टी जिस तरह से टर्न अराउंड दिखा रहा है, जिस तरह से रैली आई है बैंक निफ्टी में, तो लगातार लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में भी एक अच्छी रैली की शुरुआत यहाँ से हो सकती है। बात करें डॉली खन्ना की, तो उन्होंने एक बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ बड़ौदा में भी की है। उसके भी बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा की, बेहतरीन स्टॉक है, स्लो मूविंग है, लगातार ऊपर की ओर जाता है और उसके बाद गिरावट होती है। इसी वजह से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को अवॉइड करते हैं। बहुत सारे इसी तरह के स्टॉक्स और भी रहे थे जिनको रिटेल इन्वेस्टर अवॉइड कर रहे थे, बट खबरों के ऊपर जिन लोगों ने ध्यान दिया उन्होंने अच्छा खासा मुनाफा कमाया है पिछले 1 से 1.5 महीनों में। बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे आईडीबीआई बैंक की। आप देखिए लगातार एक रेंज में था, रेंज ब्रेकआउट मिला, क्राइसिस की रेटिंग आई, गवर्नमेंट ने वहां पे अपग्रेड किया और उसके बाद स्टॉक चल निकला और वहां पे लगभग 15 से 20 दिनों में अराउंड 30% की रैली देखने को मिली। वही चीज अगर आप देखें तो लोग ट्राइडेंट में भी कर रहे थे, अब बैंक ऑफ बड़ौदा में सेम चीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपको अवॉइडेंस में नहीं रखना इस स्टॉक को, मेन स्ट्रीम में रखिए, वॉच लिस्ट में रखिए। 84 से निकल करके स्टॉक आपका अच्छा खासा टारगेट पूरा कर सकता है। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। सबसे पहले बात करते हैं खबरों की। देखिए खबरों की बात करें तो सबसे पहली खबर है कि बैंक ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का फैसला ले लिया है। एसबीआई की राह पर चल करके यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी डिसीजन लिया था कि डिजिटाइजेशन होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने पिछले 4 महीने 6 महीने में जितना अपना डेटा देखा है, उन्होंने देखा कि पोस्ट कोविड इरा यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही हैं। यही कारण है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड लॉन्च कर दिया है एक बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ। सुपर ऐप में इन्वेस्टमेंट करने का जो फैसला है, द पब्लिक सेक्टर लेंडर इज अडॉप्टिंग a strategy similar to SBI which is working to integrate all services on its योनो प्लेटफॉर्म। अगर आपने योनो प्लेटफॉर्म को कभी यूज किया हो तो आप जानते हैं कि यहाँ पर आप लोन लेने से लेकर के ईएमआई भरने तक सभी काम ऑलमोस्ट कर सकते हैं, और वही चीज अब यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा भी करने की तैयारी कर रहा है बॉब वर्ल्ड ऐप लॉन्च करने के बारे में। लगभग 1.5 से 2 महीने पहले ये खबर बॉब ने सुनाई थी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, कि वो अब डिजिटाइजेशन के थ्रू गुजरना चाह रहे हैं, प्रोसेस में है और बैंक को फुल्ली डिजिटलाइज्ड कर देंगे विद इन 6 मंथ और 7 मंथ्स। ठीक है, 6 से 7 महीनों का टाइम फ्रेम ही था वहां पे। अभी आप देखिए कि ये खबर काफी पॉजिटिव है और इस खबर के आने के साथ ही स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने को मिली है। ठीक है, ये तो रही स्मॉल खबर, बहुत छोटी खबर है। दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं जिसकी वजह से मार्केट हिलने की उम्मीद आपको करनी चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ने खरीद लिया है अराउंड 13.5% का स्टेक इन एनईआरसी, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में। 3 बड़े बैंक्स ने यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट किया है और उनमें ही एक अच्छी रैली देखने को मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा हैज सब्सक्राइब टू 1.98 करोड़ शेयर्स एट ₹10 पर इक्विटी शेयर ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। पेंडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट वो पेंडिंग है, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इनकी हो चुकी है। लगभग 13.27% का स्टेक यहाँ पे कंपनी ने बाय किया है। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। पीएनबी ने भी सेम इन्वेस्टमेंट किया है सेम कंपनी में, एसबीआई ने सेम इन्वेस्टमेंट किया है सेम कंपनी में, एंड क्योंकि वो 10% से ज्यादा कोई भी होल्ड नहीं कर सकता है, यही कारण है दिसंबर 31, 2021 तक इनका जो स्टेक है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा 9.90 तक। The acquisition requires RBI approval pursuant to Master Circular on para banking and Master Direction on Financial Services provided by banks। अब आरबीआई अप्रूव करेगा कि कितना इनको रखना है, कब तक होना है, कब तक नहीं। हालांकि आरबीआई का ही कहना था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एनआरसी में करनी चाहिए। कंपनी को एक तरह से इन्होंने ओन करना स्टार्ट कर दिया है, ओन कर लिया है, और यही कारण है कि बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ये इन्वेस्टमेंट है वो काफी रंग लाने वाली है इसके स्टॉक प्राइस पर। बैंक ऑफ बड़ौदा लगातार अच्छी एक्विजिशंस करता रहा है, अच्छे एग्रीमेंट करता रहा है। बीपीसीएल के साथ भी इन्होंने एक बड़ा एग्रीमेंट किया था टू पुश देयर डेबिट कार्ड्स इन फॉरेन कंट्रीज, और यही कारण था कि उसके बाद भी स्टॉक में उसके बाद ही शुरुआत हुई थी रैली की, जब 78 से 84 तक का स्टॉक हो चुका है। एक दो चीजें आपको यहाँ पे जाननी चाहिए बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। ये तो रही खबर बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है।
बट फिर भी रीजन क्या है कि स्टॉक बढ़ता नहीं है। एक सपोर्ट मिला था 78 के आसपास का, यहाँ से रैली स्टार्ट 86 के आसपास का हाई लगाया था स्टॉक ने और उसके बाद गिरावट में दिखाई दिया था। अब क्या यहाँ से निकलेगा, कब तक निकलेगा उसकी बात करें। देखिए अगर आप इसे वीकली चार्ट पैटर्न पर सेट करते हैं तो स्टॉक आपका एक अच्छी रेंज में दिखाई देता है और रेंज ब्रेकआउट मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे रुकना चाहिए स्टॉक में। खबरें जब इस तरह की आ रही होती है तो निकलने की जल्दीबाजी शायद नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है। वीकली चार्ट पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले 97 रुपीस के आसपास का आपका पहला टारगेट है जो कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने दिया है एंड 97-98 रुपीस के आसपास आपका स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे भी सकता है। एक रेंज में जरूर दिखा है, रेंज ब्रेकआउट के चांसेस हैं यहाँ पे और इसी वजह से यहाँ पे खरीदारी की कॉल्स जो है वो दोबारा से आई हैं। एएमवी सिक्योरिटीज ने भी अपना टारगेट बढ़ाया है। एएमवी सिक्योरिटीज का हालांकि 120 का टारगेट है, सेफ जोन में 1 साल के लिए रखा है उन्होंने। यही कारण है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जो डेली डिलीवरी पैटर्न है वो थोड़ा सा गिरावट में जरूर आया है, बट खरीदारी करते हो अगर आप तो यहाँ पे एक अच्छे प्राइस में आप इसको निकाल सकते हो। लोअर एंड पर गया, उसके बाद एक अपर सर्किट लगाता है हमारा स्टॉक 86 के रुपीस के आसपास जाता है और वहां से दोबारा से एक गिरावट होती है और अब स्टॉक दोबारा से एक अच्छी रैली में शुरुआत कर रहा है। डबल बॉटम बना चुका है, इस बार ब्रेकआउट देने के चांसेस हैं। खरीदारी करो, चार्ट पैटर्न बेहतरीन है, खबरें अच्छी हैं, पुश मिला है, मार्केट भी मोमेंटम में है। यही कारण है कि मोतीलाल ओसवाल ने अपना टारगेट 102 का रखा है। तो खरीदारी करने की सलाह मेरी भी रहेगी। मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में एंटर कर रहा है। आरएसआई की बात करें 57 का है। अगर आप शॉर्ट टर्म में ये स्विंग ट्रेडर हो कि 15% 10% मिल जाए मुझे, मेरा हो जाएगा काम, तो ये एक स्टॉक ऐसा है जो आने वाले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में आपको 15% 12% के आसपास दे सकता है। हालांकि आई वोंट रिकमेंड यू टू बाय फॉर दिस शॉर्ट टर्म, क्योंकि देखो बहुत शॉर्ट टर्म में ना मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है एंड देन यू विल से कि यार आपने बोला था एंड वो हुआ नहीं, तो वो नहीं चाहता मैं यहाँ पे। स्विंग ट्रेडिंग करनी हो तो 2 मंथ्स का कम से कम आप 2 महीने का टारगेट लेकर के चलो। एवरी मंथ 5% बहुत अच्छा टारगेट होता है, वो अगर आप अचीव करते हो तो भी आप बहुत अच्छा वेल्थ जनरेट कर लोगे ओवर टाइम। तो वो टारगेट आपको करके चलना चाहिए। यहाँ पे मेरा 12% 13% का टारगेट नहीं है, 97 रुपीज आप लेकर के चलो। उसके बाद 102 और 120 का टारगेट है। बैंक ऑफ बड़ौदा में मार्केट का मोमेंटम अच्छा है, हाल अच्छे रहे हैं आज के दिन में। एफआईआई ने अच्छी खरीदारी की है, यही कारण है कि मार्केट ने 17,700 भी टच करता हुआ दिखाई दिया है। अब क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, 1% से मार्केट उछला है और साथ ही अगर आप एफआईआई का डेटा देखते हैं तो एफआईआई भी काफी अच्छे दिखाई दिए हैं। फ्राइडे से ही खरीदारी शुरू हो गई थी और आज देखिए जो डेटा आने वाले हैं रात को आप चेक करेंगे तो काफी पॉजिटिव डेटा आपको मिल सकता है। यहाँ पे मार्केट के सेंटीमेंट चेंज हुए हैं, मार्केट में खरीदारी आई है, बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी आ रही है, खबरें बहुत अच्छी हैं। एनएआरसी की जो डील है वो काफी रंग लाएगी। 97 का पहला टारगेट लेकर के चलो, खरीदारी कर लो। बाकी लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।